आज हम बात करेंगे siRNA के हवाले से। siRNA stands for Small Interfering RNA Molecules। जैसे कि इस टॉपिक के नाम से जाहिर होता है कि ये वो RNA मॉलिक्यूल्स हैं जो हम किसी जगह पे इंटरफेरेंस के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स की बात करें और मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर या जीन लेवल के ऊपर जाके बात करें तो वी आर कंसर्न्ड विद द एक्सप्रेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स। और जब एक्सप्रेशन की बात की जाती है इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए में जीन है वो ट्रांसक्राइब होगा, ट्रांसलेट होगा, प्रोटीन हमारे पास आएगी, वो प्रोटीन आगे फंक्शन परफॉर्म करेगी। लेकिन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में समटाइम्स हमें किसी जीन के फंक्शन को, उसके रोल को कंफर्म करने के लिए उस पर्टिकुलर जीन को टारगेट करना पड़ता है, उसको स्टॉप करना पड़ता है फॉर इट्स एक्सप्रेशन। अब इस तरीक़ेकार को हम डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए जो है इस को अचीव कर सकते हैं, इस गोल को। जो प्रीवियस प्रैक्टिस रही है लॉन्ग टाइम बैक कि आप डीएनए में उस पर्टिकुलर जीन को मैनिपुलेट करते हैं, उस पर्टिकुलर जीन को जो है वो म्यूटेट कर देते हैं, उसका कोई चंक जो है रिमूव कर देते हैं, कोई अनवांटेड पार्ट ऐड कर देते हैं और एक टर्म यूज़ की जाती है नॉकिंग आउट। बेसिकली द जीन हैज़ बीन नॉक्ड आउट एट द डीएनए लेवल, बट लेटर ऑन it was found that the gene silencing can be done at transcription and then at translation level। और उसके लिए सिंपल प्रोसीजर ये है कि आप जो आरएनए है, मैसेंजर आरएनए, उसको डिग्रेड कर दें। When the messenger RNA after synthesis comes to the cytoplasm, it is degraded, translation is not possible। डिफरेंट सेल लाइन्स में इस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाता है और इस पर्पस के लिए वी हैव टू यूज दीज स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स। एज द नेम इंडिकेट्स, these are small in size, double-stranded RNA molecules. Usually RNA is a single-stranded nucleic acid which is found in the eukaryotic cells or prokaryotic cells. लेकिन जब हम siRNA की बात करते हैं, these are double-stranded RNA molecules. अब जो फंक्शनल siRNA मॉलिक्यूल है उसकी लेंथ जो है वो 21 न्यूक्लियोटाइड्स होती है। दिस इज ऑप्टिमाइज्ड लेंथ। और एक एडिशनल प्रॉपर्टी दैट इट हैज़ 3 प्राइम ओवरहैंग एट बोथ द एंड्स ऑफ द मॉलिक्यूल। इट इंटरफियर्स विद द ट्रांसलेशन। द siRNA इंटरफियर्स विद द ट्रांसलेशन प्रोसेस, दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस। और इस पर्पस के लिए जो डबल स्ट्रैंडेड siRNA है ये पहले सेपरेट होता है और जो वन ऑफ द फ्रैगमेंट इट गोज एंड बाइंड्स टू द मैसेंजर RNA और उसके बाद प्रमोट करता है मैसेंजर RNA की डिग्रेडेशन को। इस तरह से डीएनए लेवल के ऊपर जीन मौजूद है, ट्रांसक्रिप्शन हुई, RNA साइटोप्लाज्म में आता है लेकिन डिग्रेड कर दिया जाता है। एंड देन वी कैन सी that in the absence of a particular protein, what after effects comes to the cellular functions. This method is a short-term gene silencing method because as long as the siRNA is present, it keeps on targeting a specific messenger RNA and it keeps on degrading that particular mRNA. After that, no siRNA is available. Gene is transcribing, RNA is coming to the cytoplasm, and protein is being synthesized. By this method, we can study different genes, different proteins effect in different cell lines, and then we can translate those effects if they are happening in vivo as well or not. ये साइलेंसिंग प्रोसेस जो है, इंटरफेरेंस प्रोसेस जो है यूजिंग siRNA, इसकी लाइफ 2 to 4 days होती है। शॉर्ट टर्म मेथड है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर इंटरफेरेंस। बिसाइड्स कोडिंग जीन्स, दिस मेथड कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू silence or to interfere with the
long non-coding RNAs. It is your choice, it is the researcher's choice where we want to use this method, which gene we want to work with, and which gene we want to study to see further the effect of a particular protein of that particular gene.